अभी आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मनसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त। जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। इसी पर अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। मोहम्मद अशफाक, ज़ैनुल आबिदीन और इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, किन ग्राउंड्स पर ये फैसला दिया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को कानून के खिलाफ मंसूबा करार देने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और अदालत ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन जमीनों की मालकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है और जिन जमीनों के मालकान को अदायगी नहीं हुई वहां पर काम नहीं हो सकता। अदालत ने हुकूमती अपीलों को समाअत के लिए मंजूर करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दी है और ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं बनती। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती है तो केस वापिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा। रूडा के वकील ने अदालत में ये कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के इजरा को तफवीज करदा इख्तियारात करार दिया। हालांकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अमेरिकन आइन का हवाला दिया है, हालांकि अमरीकी और पाकिस्तानी हालात और आइन मुख्तलिफ हैं। रूडा के वकील ने अदालत में कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हाउसिंग सोसाइटीज थी। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज का तो मफादात का टकराव वाज़े है। अदालत ने इस अपील को समाअत के लिए मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का वो फैसला मुअत्तल किया जिसने रिवर रावी प्रोजेक्ट को कानून के खिलाफ करार देते हुए मंसूबा कलअदम करार दिया था। अशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ज़ैनुल आबिदीन से भी बात करेंगे। ज़ैन, ये एक बड़ा रिलीफ है। रूडा के वकला ने आई दलाल दी और फैसला पंजाब हुकूमत के हक में है। बिल्कुल मोहम्मद रियाज, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बड़ा रिलीफ तो मिल गया है, मगर मौका पर तामीराती काम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए अभी तक जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो गू का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि जिन मुकामात पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जगह अक्वायर की गई है सिर्फ उन्हीं जगह पर काम हो सकता है, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो देखे जाएं तो अगस्त 2020 में जब वजीर आजम इमरान खान ने नया शहर आबाद करने का संगे बुनियाद रखा था, उसके बाद एक साल से तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद जो जमीन एक्वायर करने का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है और इस दौरानिया में 1 इंच भी अराजी रूटा और महकमा माल के नाम मुंतकिल नहीं हो सकी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली निजी ग्रुप के नाम भी अभी तक जो अराजी इंतकाल का अमल है वो शुरू नहीं हो सका। यही वजह है कि अभी जो नया शहर आबाद करने का मंसूबा है उस पर फिलफौर काम शुरू नहीं हो सकेगा। जो हकायक सामने आए हैं उसके मुताबिक रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास सिर्फ सरकारी जमीन ही मौजूद है। रूडा के पास अभी तक मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई 5000 एकड़ सरकारी अराजी है, जबकि ये मंसूबा कुल 1,02,000 एकड़ अराजी पर बनाया जाना है। अब 1,02,000 एकड़ अराजी पर सेक्शन 4 नाफज करके उसको जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जमीन हासिल करने की कोशिश की गई थी, जिसके ऊपर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था। अब 1 लाख एकड़ में से सिर्फ 5,000 एकड़ अराजी वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई रूडा के पास है, तो लिहाजा वहां पर नया शहर आबाद करना इस वक्त पंजाब हुकूमत और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए एक मुश्किल अमर होगा। अब इस हवाले से रावी मंसूबे के लिए जो 1 लाख अराजी का टारगेट दिया गया था उसमें से जो रूटा के तर्जुमान है उनकी जानिब से तो ये दावा किया गया है कि 15 से 20 रोज में जो अराजी मुंतकिल करने का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो अराजी एक्वायर करने का अमल है वो शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा जब अगस्त 2020 में वजीर आजम की हदायत पर ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया गया था, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी किसी भी तरह के जो फंड्स हैं वो अराजी एक्वायर करने के लिए इस रूटा अथॉरिटी को नहीं दिए थे, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने भी कोई जमीन एक्वायर नहीं की थी। अब ठीक है, इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, जिस तरह ज़ैन बता रहे हैं कि अदालत की जानिब से रिलीफ तो बड़ा मिल गया है, लेकिन अमलन अभी भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है रूडा को। एक तो फंड्स का मसला है, दूसरा ये है कि वहाँ पर ज़मीन प्रैक्टिकली अभी एक्वायर करने वाली है कि नहीं, कि सिर्फ 5,000 एकड़ सरकारी ज़मीन है वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है।
हाँ जी बिल्कुल, चूंकि बुध के रोज ये फैसला आया और उसके बाद जुम्मे के रोज जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो लाहौर आए और रूडा रिवर रावी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली, जबकि जो रख जोक के मुकाम पर जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पर अज़म का जो है इजहार भी किया कि रिवर रावी जो है वो बनेगा और उसके लिए हमारे जो प्लान है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से अफसरान जो है बाकायदा तौर पर जो जब ये केस दोबारा लगेगा तो उसमें बाकायदा इस पर हिकमत अमली बनाकर ये केस को अच्छे तरीके से बताएं कि किस इस रिवर रावी का असल में मंसूबा बनाने के लिए हुकूमत क्यों पुरज़म है। इस वाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर जो एक फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। इसमें हफ्ते के रोज लाहौर न्यूज ने जो अंदरूनी कहानी दी थी और हकाइक बताए थे कि वज़ीर-ए-आज़म जो हदायत करके गए हैं अफसरान को वो क्या है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो अहम पेशरफ सामने आई, जिसमें फैसले किए गए रूडा अथॉरिटी को अदालती केस मजबूत बनाकर पेश करने का फैसला किया गया। अब किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी ये भी कहा गया, जबकि रिवर रावी मंसूबा पर हुकूमती सरमायाकारी की बजाय बैरूनी सरमायाकारी होगी। इस वाले से सऊदीया, सिंगापुर और मलेशिया से सरमायाकारी के लिए MOUs पर जल्द दस्तखत करवाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मास्टर प्लान को तब्दील किए जाने की भी इजाजत दी गई। रिवर रावी मंसूबे के फेज 1 में जो कंक्रीट वॉल लगाई जानी थी दो तरफ वो खत्म कर दी गई और बाकायदा तौर पर रिवर रावी मंसूबे के फेज 1 का नाम ग्रीन एंड ब्राउन करने की इजाजत दी गई। मास्टर प्लान ने फेज 1 में 40,000 सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। इसी पर हमारे नुमाइंदगान तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद अशफाक, ज़ैनुल आबिदीन और इमरान अकबर, आप तीनों का शुक्रिया।